दोस्तों, देश की 16वीं जनगणना के लिए सोमवार को जारी जो राजपत्र अधिसूचना है, उसमें जाति शब्द गायब होने को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर से घेरे में आ गई है। कांग्रेस की तरफ से जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाति जनगणना पर पिछले कुछ वर्षों में उनके बदलते रुख पर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या उन्होंने यह सुनिश्चित करने के बाद फिर से अपने मन बदल दिया है कि इस पूरी अधिसूचना से जाति शब्द को गायब कर दिया। जयराम रमेश ने पूछा कि आज की जो अधिसूचना आई है, उसमें नई बात क्या है। इसमें यही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 को, भारत के अन्य राज्यों में मार्च 2027 को जनगणना होगी। और यह तो 30 अप्रैल को भी घोषणा की गई थी। और ये बहुत ही प्रचारित अधिसूचना है। अंत में क्या निकला कि 30 अप्रैल को अपने घोषणा की थी, वही दोहराया है और इसमें सिर्फ जनगणना की बात की है, जातीय जनगणना की बात नहीं है। तो क्यों इसमें जाति को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विचार बदल लिया है? कांग्रेस के जयराम रमेश का यह भी कहना है कि इसमें जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और इतने सवाल होंगे। क्या सिर्फ गिनती होगी? सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी सवाल होंगे और इसके बारे में कुछ नहीं है क्या? हेडलाइंस बनाने के लिए उन्होंने ये अधिसूचना निकाली है और बहुत से सवाल है। हम पर ये दबाव कायम रखेंगे हम उन पर कि तेलंगाना मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। कांग्रेस का ये भी कहना है कि गजट अधिसूचना में जाति शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना के लिए जो गैजेट है वो जारी की गई है। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने 16वीं जनगणना की तैयारी की समीक्षा की, उनका कहना है कि जनगणना में पहली बार जाति जनगणना शामिल होगी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 16वीं जनगणना की तैयारी की भी समीक्षा की है। अब इन सारी चीजों को लेकर देखा जाए तो अमित शाह ने यह भी कहा था कि जो जनगणना के राजपत्र है, अधिसूचना जारी की जाएगी, उसमें जनगणना में पहली जातिगत जनगणना शामिल होगी और 34 लाख जनगणनाकार जो हैं, पर्यवेक्षक हैं, और 1,30,000 जनगणना अधिकारी आधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट के साथ इस काम को करेंगे। मतलब डिजिटली इस बार जनगणना होना है। चूंकि हालांकि इस बार देखें तो जयराम रमेश ने पिछले रिकॉर्ड का हवाला भी दिया और कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना का विरोध किया था, तब उन्होंने किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया था। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जाति जनगणना की बात करने वालों की सोच अर्बन नक्सल वाली है। मोदी सरकार 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहती है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे और ये हमारी नीति के खिलाफ है। लोकसभा में पूछे गए सवाल पर भी मोदी सरकार ने यह कहा कि हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे और हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन अचानक से मोदी सरकार 30 अप्रैल 2025 को यू टर्न लेती है और कहती है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। यानी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, इनके दबाव में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यानी इसमें कोई समय सीमा नहीं है। मोदी सरकार ने सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ये अधिसूचना जारी की है और इस मामले में कई सवाल हैं और हम इस बात पर दबाव बनाते रहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना मॉडल अपनाया जाना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां जातिगत जनगणना हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना भी जारी की थी इससे पहले, जिसमें कहा था कि 16वीं जनगणना लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में अक्टूबर 2026 में ये जातिगत जनगणना शुरू होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में मार्च 2027 से ये जनगणना शुरू होगी। गृह मंत्रालय की जो अधिसूचना है उसमें यह भी कहा गया कि जनगणना अधिसूचना 1948 की धारा 3 द्वारा ये शक्तियों को देता है और भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है 26 मार्च 2028 की अधिसूचना के संदर्भ में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि भारत की जनगणना की
जो 2027 के दौरान है वो की जाएगी। अब भारत की 16वीं जनगणना के लिए संदर्भ तिथि जो है 1 मार्च 2027 है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर की और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए जो तारीख है 1 अक्टूबर 2026 है। इसके अलावे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 30 अप्रैल को ये घोषणा की जाएगी कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के बाद आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन इधर कांग्रेस ने तो पहले मोर्चा खोल दिया है कि बैठक हो या बाद में ना हो, लेकिन उससे पहले सरकार को बताना तो चाहिए ये जनगणना वाले लिस्ट से जातिगत जाति वाला शब्द जो है वो हटा क्यों दिया। अब इस पर ही बातचीत हो रही है और इस पर ही वाद विवाद हो रहा है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।